शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ और भी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर अपने स्वास्थ्य की सही वैल्यू नहीं समझ में आएगी, कीमत नहीं समझ में आएगी, तब तक आप स्वास्थ्य के बारे में जान करके भी अनजान बने रहेंगे। स्वास्थ्य की वैल्यू का मतलब क्या है कि शरीर की कुछ संरचनाएं ऐसी हैं जो एक बार बन गई तो जीवन भर वही रहेंगी, बदलेंगी नहीं। जैसे नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स होते हैं, एक बार बनते परमानेंट होते हैं, वो दोबारा नहीं बनते। इसलिए आपको स्वस्थ रहने के लिए ये ध्यान देना होगा कि हम ऐसा कोई गलती ना करें जिससे नर्वस सिस्टम के पार्ट डैमेज हों। जैसे पैरालिसिस हो गया तो हो गया, कट गया कोई नस तो कट गई, फिर नस का मतलब क्या, नर्व, राइट। अब कितनी महत्वपूर्ण हो गया आपका शरीर, ज़रा सोचिए। उसी तरीके से कुछ शरीर के ऐसे आर्गन्स हैं जो जीवित रहते और जीवित रहने के बाद भी दूसरों को डोनेट कर सकते हैं, उनके स्वस्थ जीवन में काम आ सकता है। इवन कि आज ब्रेन भी ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है, उसी तरह लीवर की बात कर सकते हैं, हार्ट की बात होती है, किडनी की बात होती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम ऐसा कौन काम कर रहे हैं जिससे कि हार्ट लेने देने की बात आ रही है, किडनी लेने देने की बात रही है, जो कि हमको स्वस्थ रूप में मिली है। इसकी कीमत को समझिए कि हर ऑर्गन्स का अपना अलग अलग काम है। जब हम बात करेंगे अगले सेशन में कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे स्वास्थ्य पर कैसे काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है, राइट वे में रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ बने रहने के लिए कैसे काम करता है, रक्त संचार में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कैसे काम करता है, यह हमारा शरीर का जो बाहरी आवरण है, जो स्किन जिसको कहते हैं, इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत है, ये कैसे काम करता है। अन्य जो हमारे सिस्टम है, सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है जिसके बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और सब ये डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट हेल्दी रहे, यानी कि हर सेल हमारा हेल्दी रहे, तभी उनका फंक्शन हेल्दी रहेगा। तो अब ज़रा समझिए इस चीज़ को कि एक स्वस्थ जो सेल की बात आती है, यानी यूनिट की बात आती है, हर सेल में काम क्या होता है ये भी आप जानते हैं। जानते नहीं तो जान जाइए कि आपके जो शरीर बना है सेल से बना है, तो अंतिम चीज़ आपके भोजन का हर पार्ट सेल में ही पहुंचेगा और इस लायक होना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर को और फंक्शन को नॉर्मल बना के रखे। अब फंक्शन इतने सारे हैं हर सेल के, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन जितने भी कार्य होते हैं सब उसी में होते हैं और उनकी संरचना के आधार पर हमारे मेजर ऑर्गन भी काम करने लगते हैं। जैसे यहाँ हाथ उठ रहा है तो इसमें कितने अरबों खरबों की संख्या में सेल हैं, सिस्टम ऑर्गन बॉडी बना हुआ है, ये इतना पार्ट बना हुआ है। तो इसमें इसको स्वस्थ परफॉर्मेंस के लिए हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि ये परफॉर्मेंस अच्छा करे, यानी कि नॉर्मल फंक्शनिंग हो सके। इस चीज़ को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट करना, एनर्जी प्रोडक्शन करना, एलिमिनेशन करना, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का जो बनता है उसको एलिमिनेट करना, ऑक्सीडेंट को एंटी करना, राइट वे में बहुत सारे अन्य भी कार्य हैं जो समय के साथ आप जानते जाएंगे। तो एक एक सेल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ऐसे शब्दों में अगर हम लोग सोचें तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, उंगली कट गई तो क्या रखा हुआ है, फिर से ये ईश्वर की ब्लेसिंग समझिए। शरीर की बनावट ऐसी है कि वो फिर से रिपेयर कर जाएगा, लेकिन रिपेयर करते समय इस शरीर के स्ट्रक्चरल जो यूनिट है उसके अनुकूल ही आपके न्यूट्रिएंट होने चाहिए। ये न्यूट्रिएंट की वैल्यू का कमी होना आज के डेट में हम लोग मेडिकल की तरफ सबसे ज़्यादा इंक्लाइनेशन हो गया है। तो स्वास्थ्य का संबंध इलनेस से है ही नहीं, स्वास्थ्य का संबंध आपका, ये अच्छी तरह से जानिए कि स्वास्थ्यकारी चीज़ों के अपनाने से है। तो ऐसी कौन कौन चीज़ें हैं जिसको अपनाएंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, शरीर का फंक्शन के लिए आवश्यक है कि हर सेल को वो न्यूट्रिएंट वैल्यू मिले। तो उसकी अगली मीटिंग में हम बात करेंगे अगले सेशन में कि क्या क्या आप कैसे अपनाएं तो आपका शरीर स्वस्थ रहे, राइट।